8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, आज अयोध्या में दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। शाम करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। करीब 5:45 बजे मोदी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और 6:30 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। दूसरी ब्रेकिंग, दिवाली के मौके पर इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा। रात 12:07 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अब तक के सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 M2 की सफल लॉन्चिंग की। LVM-3 रॉकेट में 36 वन वेब सैटेलाइट हैं। इसी के साथ LVM-3 5796 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। तीसरी बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर अपने फैंस को दिवाली का तोहफा देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं पिछली बार दुबई में भारत को 10 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान टीम के हौसले भी बुलंद हैं। दोनों देशों के फैंस के लिए ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में ये 7वां मुकाबला होगा। चौथी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे वर्गों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल कर सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया है। सूची में नए कैटेगरी में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा वाघी, पोनी वालस शामिल हैं। पांचवी ब्रेकिंग, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के गुड्डेबेल्लूर में प्रवेश करेगी। तेलंगाना में ये पदयात्रा महबूब नगर के गुड्डेबेल्लूर से शुरू होगी। कांग्रेस की तेलंगाना कमेटी ने कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर इस पदयात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी की है। छठी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान सितरंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में आज से ही भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके चलते राज्य के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। सातवीं ब्रेकिंग, चक्रवात सितरंग की आशंका को देखते हुए बंगाल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्थिति से निपटने के लिए कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें NDRF और SDRF की टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। 25 अक्टूबर को इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की संभावना है। 8वीं ब्रेकिंग, RSS नेता इंद्रेश कुमार दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई। आपको बता दें, दिवाली के मौके पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह में जश्न चरागा का आयोजन किया गया। इस दौरान 719 दिए जलाए गए। अगले महीने हजरत निजामुद्दीन औलिया का 719वां उर्स है, इसीलिए यहां पर 719 दिए जलाए गए हैं। 9वीं ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाएंगे। सीएम ने कहा, चतुर्दशी के अवसर पर वो अपने बेटे, बेटियों, भतीजे और भतीजियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। 10वीं ब्रेकिंग, उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर जाएंगे और जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करेंगे। जहां कपास और सोयाबीन की खड़ी फसलें पिछले एक पखवाड़े से जिले के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से तबाह हो गई। उद्धव का कहना है कि इस मामले में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। 11वीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिमला शहरी सीट के लिए बीजेपी को एक चाय वाला मिल गया है। संजय सूद शिमला में एक चाय की दुकान चलाते हैं। बीजेपी ने मंत्री सुरेश भारद्वाज की जगह सूद को शिमला से लड़ाने का फैसला किया है। एक चाय बेचने वाले ने टिकट मिलने के बाद संजय सूद से कहा कि उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि भाजपा ने मुझे शिमला अर्बन जैसी हॉट सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार चुना। 12वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति की मांग पर धरना दे रहे TET अभ्यर्थियों को जबरन हटाने और धारा 144 लगाने के हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। उम्मीदवारों ने याचिका में दावा किया कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस मामले में 28 अक्टूबर को खंडपीठ करेगी सुनवाई।
13वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंसा की जांच के लिए शनिवार को एनआईए की टीम कोलकाता पहुंची। मोमिनपुर में पिछले साल 9 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी साल हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी थी, क्योंकि बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। लॉन्चिंग आकाश अंबानी और श्रीनाथ जी मंदिर के गोसुआ में विशाल बाबा द्वारा की गई। इस अवसर पर चिरंजीवी विशाल बाबा ने तिलकायत महाराज की ओर से सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए अंबानी को 5G के सफल होने का आशीर्वाद दिया। 15वीं ब्रेकिंग झारखंड से, जहां पलामू में पुलिस ने 5 लाख का इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर रामप्रसाद यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है। माओवादी रामप्रसाद पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें 45 मामले बिहार और 20 मामले झारखंड से दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मामले पलामू जिले में दर्ज हैं। 16वीं ब्रेकिंग तमिलनाडु से, जहां त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परिसर की दीवार से शनिवार को एक ट्रक टकरा गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना उस वक्त घटी जब रनवे पर कोई विमान उड़ान नहीं भर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के मुताबिक एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन निदेशालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 17वीं ब्रेकिंग, चीन में सीपीसी का महासम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। इस दौरान पार्टी की केंद्रीय समिति ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित किया। सम्मेलन के दौरान चीन ने अपने संविधान में ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध किया है, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि चीन ताइवान पर अपना दावा छोड़ने वाला नहीं है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 18वीं ब्रेकिंग का। कोरोना की नई लहर, आशंकाओं के बीच ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक अक्टूबर महीने की शुरुआत में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की आबादी में 30 में से एक व्यक्ति इस दौरान कोरोना से संक्रमित रहा। करीब 35 हफ्तों में पहली बार इंग्लैंड में कोरोना के मामले इस रफ्तार के साथ बढ़े।